हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एफटीपी के बारे में बताने वाली हूँ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होती है कंप्यूटर में। आपने भी सुना होगा इसके बारे में। एफटीपी क्या है, यह कैसे काम करता है, इनके फायदे और नुकसान क्या है, ये सारी चीजें आप इस वीडियो से जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जैसा कि मान लीजिए इंटरनेट से आप प्रतिदिन कुछ न कुछ डाउनलोड या अपलोड करते हैं, या ईमेल के साथ फाइल अटैच करके भेजते हैं। इन सब के पीछे काम करता है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने यहाँ एक वर्ड सुना होगा, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल होता क्या है? प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी कि कुछ नियमों को निर्धारित करते हैं। जैसे किसी नेटवर्क से जुड़े डिवाइस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उनके बीच डाटा किस फॉर्मेट में होना चाहिए, यह किस तरह से ट्रांसफर होगा और डाटा रिसीव होने के बाद क्या होगा, यह सारी चीजें प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारित की जाती है। एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह टीसीपी या आईपी कनेक्शन के माध्यम से दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है टीसीपी और आईपी कनेक्शंस। यह क्या है? टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका काम इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर के लिए होता है। यह डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित करके नेटवर्क के जरिए डेस्टिनेशन तक सेंड कर देता है, जहां इसे वापस जोड़ लिया जाता है। और आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह टीसीपी के साथ मिलकर काम करता है। पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए आईपी का उपयोग एक तरह से एड्रेसिंग के लिए किया जाता है, जिसके जरिए फाइनल डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचाया जाता है। अब हम देखते हैं एफटीपी कैसे काम करता है। इसके लिए सबसे पहले यूजर के सिस्टम में एफटीपी क्लाइंट इंस्टॉल होना चाहिए। इसके अलावा सर्वर से कनेक्शन के लिए आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड होनी चाहिए। यहाँ पर सर्वर और क्लाइंट की बात हुई है। ये सर्वर और क्लाइंट क्या होते हैं? सर्वर जो है, यह एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका काम डेटा स्टोर करना और नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस, जिन्हें क्लाइंट कहा जाता है, इस क्लाइंट को सर्वर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और यह सर्वर 24 आवर्स इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। फाइल ट्रांसफर करने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दो तरह के कनेक्शन का यूज करते हैं। फर्स्ट है कंट्रोल कनेक्शन। इसका उपयोग कनेक्शन को ओपन या क्लोज करने और सर्वर को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। सेकंड, डेटा कनेक्शन। कनेक्शन स्थापित होने के बाद डेटा कनेक्शन के माध्यम से क्लाइंट सर्वर के बीच फाइल ट्रांसफर किया जाता है। अगर हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के फायदे की बात करें, तो एफटीपी क्लाइंट के जरिए आप एक से अधिक फाइल्स के अलावा मल्टीपल डायरेक्टरीज को एक साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकेंड, फाइलों को तेज गति से ट्रांसफ़र करना एफटीपी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। थर्ड, यदि ट्रांसफ़र के समय कनेक्शन लॉस हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। आप चाहे तो बीच में ट्रांसफ़र को पॉज भी कर सकते हैं और बाद में रिज्यूम भी कर सकते हैं। अब हम एफटीपी के नुकसान के बारे में जान लेते हैं। सारे एफटीपी सर्वर एन्क्रिप्शन की सुविधा नहीं देते हैं और बिना एन्क्रिप्शन के डाटा ट्रांसफर करना सुरक्षित नहीं है। एन्क्रिप्शन का मतलब है किसी भी डाटा, फाइल या इंफॉर्मेशन को कोड के जरिए सुरक्षित करना होता है। सेकेंड है, अगर आपका पासवर्ड कमज़ोर है तो ब्रूट फोर्स अटैक के जरिए अलग अलग पासवर्ड कॉम्बिनेशन बनाकर हैकर्स आपके पासवर्ड को गेस कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक एक हैकिंग अटैक है जिससे पासवर्ड और पिन का पता लगाकर किसी कंप्यूटर, सर्वर, सोशल प्रोफाइल या बैंक अकाउंट को हैक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको एफटीपी से जुड़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में बताया। आपको यह कैसी लगी ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।